Hello to everyone and welcome back dear friends. I hope you all are enjoying the series of history of Jammu and Kashmir. आप सभी enjoy कर रहे होंगे. So dear friend, in previous lecture we had completed history of Kashmir, जिसके अंदर आपने source की बात करी थी, medieval, उसके बाद आपने सिख रूल की बात करी थी. तो एक हिसाब से हमने जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री के अंदर एक पार्ट जो था हिस्ट्री ऑफ कश्मीर वो फिनिश करा. So dear friend, in this lecture I am going to put light on history of Jammu. इसके बारे में बात करेंगे कि उसके बाद बात करेंगे कौन कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो जम्मू की हिस्ट्री के बारे में अच्छे तरीके से एलोबरेट करती हैं. सो डियर फ्रेंड, विदाउट डिले लेट्स गेट स्टार्टेड और हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, हिस्ट्री ऑफ जम्मू बात करते हैं. और सबसे पहले बात करते हैं कि सोर्स क्या था. यहाँ पे जो हिस्ट्री ऑफ जम्मू थी उसके बारे में सोर्स की बात करते हैं. बिफोर गोइंग टू नोइंग द सोर्स ऑफ जम्मू हिस्ट्री, आपको मैं बता दूं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके जम्मू के बारे में. तो जम्मू के अंदर बहुत अच्छे टूरिस्ट प्लेस भी हैं, तो हम बात भी करेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेस है. ऐसे ही जैसे हिस्ट्री की सीरीज खत्म होगी तो उसके बाद हम ज्योग्राफी के ऊपर चलेंगे, जिसके बाद हम टूरिस्ट स्पॉट की बात करेंगे. तो सभी तरीके से अच्छे तरीके से जम्मू कश्मीर के बारे में जानेंगे. तो जम्मू की अगर बात करें तो ये सिटी ऑफ टेम्पल्स के नाम से भी जाना जाता है. सिटी ऑफ टेम्पल्स के नाम से भी जाना जाता है. टेम्पल के साथ आप एस लगा दें, टाइपिंग में थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक हो गई है. उसके बाद अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू जो है सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट माना जाता है. इसी के अंदर हाईएस्ट लिटरेसी रेट भी है जम्मू डिस्ट्रिक्ट के अंदर. और अगर हम बात करें जम्मू की बात करें, जम्मू डिवीजन की बात करें, तो ये जम्मू कश्मीर जो यूनियन टेरिटरी अभी बनी है इसकी ये जो कौन सी कैपिटल है, विंटर कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है. उसके बाद ये फिर बात करते हैं जम्मू और कश्मीर की हिस्ट्री के कौन से ऐसे प्रोमिनेंट सोर्स हैं जो हमें पूरी हिस्ट्री ऑफ जम्मू के बारे में एलोबरेट करते हैं. तो उन्हीं में से एक किताब है राजदर्शनिक, जो बुक है जो गणेश दास वाडरे के द्वारा लिखी गई है. तो ये इंपॉर्टेंट बुक है. ये महाभारत पीरियड से यहाँ पे लाइमलाइट डालती है हिस्ट्री ऑफ जम्मू के ऊपर, जो हम अभी आगे इस लेक्चर के अंदर देखने वाले हैं. उसके बाद गुलाबनामा जो है दीवान कृपाराम ने लिखी है. तारीखे डोगरा देश जो नरा सिंह दास नरगिस ने लिखी है. उसके बाद तारीखे राजगन फर्स्ट जम्मू एंड कश्मीर जो भाई ठाकुर कहू सिंह बलेरिया ने लिखी है. उसके बाद तारीखे जम्मू हसमुतुल्लाह खान ने लिखी है. तारीखे किश्तवाड़ भाई शुजा जी धार ने लिखी है. उसके बाद बात करेंगे तारीखे अक़वाम पुंछ, तो ये किसने लिखी है, मोहम्मद दीन फोक ने लिखी है. तो ये भी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो सोर्स है हमारी कश्मीर की हिस्ट्री के जानने के. जैसे हमारे पास डिफरेंट सोर्स थे उसी तरीके से ये भी सभी सोर्स जम्मू की हिस्ट्री के बारे में हमें बताते हैं. डिफरेंट. उसके बाद बात करें राइज एंड फॉल ऑफ जम्मू किंगडम, ये भी एक बुक है जो किसके द्वारा लिखी है, डॉक्टर एस चरक के द्वारा लिखी गई है. उसके बाद द लॉर्ड्स ऑफ हिल जीसी स्मिथ के द्वारा लिखी गई है. ये भी एक अच्छी बुक है जो आपको जम्मू के बारे में अच्छे तरीके से एलोबरेट करें. उसके बाद बात करें जिस तरीके से कश्मीर की हिस्ट्री के अंदर कल्हना का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था. यानी जो कल्हना ने राजतरंगिणी बुक लिखी थी जो 1149 से लेके आसपास 1150 के आसपास वहां पे कंप्लीट हुई थी, जिसके बारे में मैंने आपको बात बताई थी. तो यहाँ पे जो राजतरंगिणी है ये भी हमारे जम्मू के कुछ इंपॉर्टेंट जगहों की हिस्ट्री के बारे में एलोबरेट करती, जैसे पुंछ के बारे में, रजौरी, किश्तवाड़, बिलावर और भद्रवाह के बारे में ये यहाँ पे अच्छे तरीके से हमें एलोबरेट करती है. उसके बाद जो गुलाबनामा था जो पर्शियन के अंदर लिखा गया था, जो किसने ट्रांसलेट करा है, अगर आपको कोई पूछे जो गुलाबनामा रिटर्न जो पर्शियन के अंदर लिखा था वो किसने ट्रांसलेट किया था, तो डॉक्टर एस चरक ने लिखा ट्रांसलेट करा था, जिन्होंने द राइज एंड फॉल ऑफ जम्मू किंगडम भी लिखा है. उसके बाद जम्मू सिटी जो थे वो एक एंशिएंट बुक ऑफ महाभारत की जो किताब है उसके अंदर भी इसके बारे में आपको जानने को मिलेगा. क्यों? क्योंकि इसके अंदर भी बहुत ही जो हिस्ट्री ऑफ जम्मू है वो प्रोमिनेंट अगर मानी जाए तो वो वहाँ पे महाभारत के अंदर से भी जानने को मिलती है. लेकिन उसके बाद जो रामा थे, लॉर्ड रामा थे, जो भगवान रामचंद्र थे, उनके जो किंगडम था अयोध्या से जो राजा शत्रुघ्न थे उनसे भी यहाँ पे जो जम्मू की हिस्ट्री होती है वो शुरू होती है. उसके बाद जो जम्मू का जो नाम है वो जो मेमोरीज ऑफ तैमूर के नाम से भी जाना जाता है. क्यों? क्योंकि जो तैमूर थे उन्होंने जम्मू के ऊपर आक्रमण करा था जिस टाइम डोगराज वहाँ पे क्या करते थे, रूल करते थे. तो इसके बारे में भी हम जानेंगे. डिफरेंट. यहाँ पे बात करते हैं, अगर राजदर्शनी की बात करते हैं तो राजदर्शनी जो है जम्मू की हिस्ट्री को किस तरीके से एलोबरेट करती है. जो राजदर्शनी के मुताबिक जो जम्मू राज है वो कहाँ से शुरू होता है, अग्निरगीर से शुरू होता है. अब ये अग्निरगीर कौन थे? ये यंगर सन ऑफ किंग सुदर्शना थे. डियर फ्रेंड, अगर मैं यहाँ पे आपको किंग सुदर्शना की बात करूं तो जो किंग सुदर्शना थे वो कोई और नहीं थे, जो राजा रामचंद्र जी थे, जो भगवान रामचंद्र थे. तो उनके जो ब्रदर थे जो शत्रुघ्न थे उनको ही सुदर्शना के नाम से जाना जाता है, किंग सुदर्शना के नाम से जाना जाता है. जो किसके अवतार थे? जो सुदर्शन चक्र के अवतार थे. और जिनके पेरेंट, जो जिनके पिता कौन थे? जो
राजा में कौन थे, दशरथ थे, उनके पिताजी थे, और उनकी माता सुमित्रा थी, और उनके बाद आप कुकेई और कुशल्या की भी बात करते हैं जो उनकी स्टेप मदर थी, जो उनकी सौतेली माँ थी। तो उसके यहाँ से शुरू होती है हमारी जो जम्मू की हिस्ट्री है, वो वहाँ से शुरू होती है। अब बात करें अग्निवीर की बात करें तो वो ये कौन से राजा थे, 20वें राजा थे जो अयोध्या के, जो 20th डिस्केंडेंट थे वो यहाँ पे थे, जिन्होंने क्या करा, तो जो माइग्रेट हुए थे, जो कहाँ से आए थे, अयोध्या से आए थे, वो शिवालिक रेंज यानी शिवालिक हिल्स, जिनको आप शिलाला हिल्स के नाम से भी जानते थे उस टाइम, वो वहाँ पे आए थे। और जो बैंक ऑफ रवि था, जो आजकल प्रेजेंट डे के अंदर कठुआ के अंदर भी आपको माना जाता है, यानी जहाँ पे वो सबसे पहले आए थे, तो वो नहीं, यहाँ पे वो कठुआ के अंदर आए थे। तो वहाँ पे आकर उन्होंने अपने राज्य को स्टैब्लिश करा था, और वहाँ पे जो एक वहाँ के जो रूलर थे, लोकल जो किंग थे, भूपन्ना नगरी थे, उनको हराकर उन्होंने वहाँ पे क्या करा था, अपने राज्य को स्थापित करा था, स्टैब्लिश करा था। और वहीं से उनके एक बेटे भी थे जिनका नाम था वायु शरावा, उन्होंने क्या करा था, उसी रूल को वहाँ पे उग तक, उनमें उज डायनेस्टी तक भी, यहाँ पे उग एरिया तक भी वहाँ पे उन्होंने क्या करा था, पहुँचाया था। तो ये प्रोबेबली कब की बात करी जाती है, 550 ईस्वी के कलयुग के टाइम की बात करी जाती है। तो इसके बारे में आपको अच्छी तरीके से जानने को मिलता है। अगर बात करें वहाँ पे उसके बाद कौन से इसकी लाइन में, यानी यहाँ पे जो अग्निवीर थे उनके लाइन में, यानी उनके बाद कौन कौन से अच्छे लीडर आए थे, तो जिसके अंदर हम बात करते हैं, प्री मित्रा की बात करते हैं, पुराण सिंह की बात करते हैं, लखन की बात करते हैं, खट जोशन की बात करते हैं, और अग्निगर्भ की बात करते हैं। तो ये अच्छे एक प्रोमिनेंट लीडर थे। देखो यहाँ पे एक मैं बात बताऊं, जो शत्रुघ्न थे, जिनको किंग सुदर्शना के नाम से भी जाना जाता था, इनके दो बेटे थे, यानी यहाँ पे 4800 BCE की बात है ये। इनके दो बेटे थे, एक का नाम था अग्निवर्णा और दूसरे का नाम था अग्निगीरा नाम था, जो यंगर थे, जिन्होंने यहाँ पे रूल करा था। और वहीं से आपके जम्मू की हिस्ट्री की यहाँ पे क्या होती है, शुरुआत होती है। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं जो गर्भ थे, जो यहाँ पे मैंने आपको बात करी, यहाँ पे देखो लास्ट रूलर देख रहे हैं जो लाइन में थे। तो इसी तरीके से यहाँ से आपकी जो जम्मू और कश्मीर की हिस्ट्री है वो एक अच्छे तरीके से यहीं से शुरू होती है। तो उसके बाद अगर हम बात करें, जो अग्निगीरा थे वो एक एम्बिशियस लीडर थे, जिनके 18 सन थे, और उनकी हेल्प से उन्होंने क्या करा था, जो अपना राज था कठुआ से लेके अपने राज को वहाँ पे क्या करा था, एक्सटेंड करके रिवर तवी के आसपास उन्होंने पहुँचा दिया था। और उन्हीं के यहाँ पे जो बेटे थे, बड़े बेटे थे, जो एल्डर सन थे, वो कौन थे, बहुलोचन थे, जिन्होंने उनको क्या करा था, सक्सीड करा था, यानी उनके बाद उस राज कारभार को उन्होंने क्या करा था, संभाला था। तो उन्होंने ही क्या करा था, जो बहु फाट आप देखते हैं, आप भवे वाली साइड, यानी वहाँ पे आप देखते हैं बहु फाट को भी, जो लेफ्ट ऑफ तवी रिवर के है, तो उन्होंने इनको क्या करा था, बनवाया था। इसके बारे में एक बहुत ही अच्छी तरीके से बात करने वाले हैं। और उसके बाद जो राजा बहुलोचन थे, उन्होंने क्या करा था, जो अपने एम्पायर को, तो जो मदर देश, जो आज के टाइम में मॉडर्न पंजाब के नाम से जाना जाता था, उन्होंने वहाँ पे क्या करा था, हमला करा था। उसके बाद जो वहाँ के राजा थे शलाकोट, जो आज सियालकोट के नाम से जाना जाता था, तो उनके ऊपर आक्रमण करा था, लेकिन दुर्भाग्यवश वो वहाँ पे हार गए थे, और उसी तरीके से वहाँ पे क्या करा था, और उनकी वहाँ पे डिफीट हो गई थी, और वहाँ पे वो मारा गए थे। उसके बाद जो उनके ब्रदर थे, यंगर ब्रदर थे, जो राजा जम्बूलोचन के नाम से जाने जाते थे, उन्होंने वहाँ पे जो रूलरशिप को क्या लिया, उन्होंने वहाँ पे राज्य के कारभार को संभाला। उसके बाद उन्होंने फिर से दोबारा से वहाँ पे मदर देश, यानी जो सियालकोट था, उसके ऊपर आक्रमण करा, और वहाँ पे उन्होंने क्या करा, उनको जो वहाँ पे सियालकोट के राजा थे, चंद्रहास थे, उनको वहाँ पे उनकी जो टेरिटरी थी, उनकी जो राज्य था, उसको वहाँ पे उन्होंने क्या कर लिया, जीत लिया, और अपने राज्य को वहाँ पे सिंध तक उन्होंने अपने राज्य को इस्टेब्लिश कर दिया। तो उसके बाद अगर बात करते हैं, एक समय की बात है, वंस अपॉन ए टाइम, वो जो राजा जम्बूलोचन थे, वो क्या कर रहे थे, हंटिंग कर रहे थे अक्रॉस द तवी रिवर के आसपास, वहाँ पे एक अभियान पे निकले थे, और उसके टाइम वहाँ पे वो शिकार कर रहे थे, और उन्होंने वहाँ पे सरप्राइज ये लगा कि जब वो देख रहे थे कि उनके जो एक्सपीडिशन कर रहे थे, और एक्सपीडिशन के टाइम जो हंटिंग कर रहे थे, शिकार कर रहे थे, तो राजा जम्बूलोचन ने क्या देखा, जो तवी रिवर को क्रॉस करते हुए उन्होंने देखा कि एक बकरी और एक शेर एक ही वहाँ पे क्या कर रहे थे, पानी इकट्ठा पी रहे थे। मीन जो एक बकरी थी और एक जो शेर थे, वो पानी एक ही तालाब में इकट्ठा पी रहे थे। तो उनको वो देखकर एक बहुत ही ज़्यादा क्या पहुंचा, एक बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य हुआ कि किस तरीके से ऐसा हो सकता है, और उनको बहुत ही अच्छा लगा। और उन्होंने वहीं से इस प्लेस के बारे में अच्छे तरीके से वहाँ पे उन्होंने सोचा कि मैं यहाँ पे अपने एक कस्बे को, टाउन को यहाँ पे क्या करूँगा, बनाऊँगा। और इसी तरीके से उन्होंने वहाँ पे एक कस्बा बनाया जिसको जम्बूपुरा के नाम से जाना जाता था। बाद में उसको जम्बू बना गया, जम्बू, और उसके बाद जम्मू
जम्मू और उसके बाद फिर वहाँ पे आस्ता वहाँ पे ट्रांसफॉर्म होकर आज के टाइम में प्रेजेंट जम्मू के नाम से जाना जाता है। अब जम्मू जो लोचन थे वो 1500 BC के अंदर थे, जिनके बाद पुरान जो करण थे उन्होंने वहाँ पे जम्बू लोचन के बाद वहाँ पे राज करा था, जिन्होंने अपनी जो कैपिटल थी, जिस टाइम पे अगर बात करें जम्बू लोचन की तो वो बहुए था वहाँ पे उनकी कैपिटल थी। लेकिन जैसे ही वहाँ पे जो जम्बू लोचन के जो लड़के थे, जो पुरान करण सिंह जो कौन थे, जो जम्बू लोचन के जो बेटे थे, जब वो राज करने लगे तो उन्होंने वहाँ से जो कैपिटल थी उन्होंने वो क्या कर दी, वहाँ से शिफ्ट करके वहाँ पे कहाँ कर दी, जम्मू के अंदर कर दी। अगर बात करें हम पुरान करण की बात करें तो इनके भी दो बेटे थे, एक दयाकरण था और एक धर्माकरण था। उन्होंने अगर बात करें अगर पुरान करण की बात करें तो लगभग ये माना जाता है कि जो पुरान करण के जो आगे जो मीन्स खानदान था, जो उनके जो डायनेस्टी थी, उन्होंने लगभग 653 ईयर्स तक वहाँ पे रूल करा था, जिसके अंदर 12 राजा थे। तो ये भी एक अच्छी चीज़ आपको जानने को मिलती है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू मोस्ट एक्सेप्टेबल एंड पॉपुलर लेजेंड, जो राजा जम्बू लोचन थे वही फाउंडर किसके हैं, जम्मू सिटी के फाउंडर है, जिन्होंने 14वीं सेंचुरी के अंदर 14th सेंचुरी के अंदर आपको जम्मू जो सिटी था उसको फाउंड करा था। उसके बाद बात करते हैं, देखो इंपॉर्टेंट ये भी बात है, ये भी मैं आपको जानने के लिए इसलिए बताता हूं कि अगर फर्स्ट हिस्टोरिकल डायनेस्टी की बात करें जम्मू के अंदर वो कौन थी, 500 BC की बात करते हैं और 500 BC से लेके 143 BC की बात करते हैं तो राजा बोध अर्जुन जो थे वो वहाँ के राजा थे, एक बहुत ही महान राजा थे जम्मू के उस टाइम पे, जिन्होंने दोबारा से अपनी ग्लोरी को, अपनी शान व शौकत को लिया था। उन्होंने लगभग 80 साल जम्मू कश्मीर के अंदर जो जम्मू डायनेस्टी थी, जम्मू किंगडम था, उस टाइम पे उन्होंने राज करा था। और दिस डायनेस्टी, और अगर इसकी पूरी डायनेस्टी की बात करें, राजा बोध अर्जुन की जो डायनेस्टी थी, लगभग 357 ईयर्स तक उन्होंने यहाँ पे क्या करा था, राज करा था। उसके बाद राय डायनेस्टी आई थी जो 58 BC से लेके 342 AD तक चली थी। इसके अंदर आप देखें कि जो राय डायनेस्टी थी, जो सियालकोट था जम्मू नेक्स्ट करा था, तो इसके अंदर इसके बारे में भी हमें जानने को मिलता था। उसके बाद जो आदि राय थे, जो इंडिपेंडेंट रूलर थे जम्मू के, जो जिन्होंने 58 BC से लेके 10 BC तक यहाँ पे राज करा था। उसके बाद दुध राय आए थे, जिन्होंने 330 से लेके 342 तक यहाँ पे क्या करा था, रूल करा था। तो इस तरीके से भी इसके बारे में आपको जानने को मिलता है। उसके बाद धार डायनेस्टी आती है। आप देखो धार डायनेस्टी यानी आज के टाइम पे इसको कब माना जाता है, यानी मध्य प्रदेश, जो मिडिल भारत जो माना जाता था, उन्होंने भी यहाँ पे राज करा था, जो 430 से AD से लेके 840 AD तक उन्होंने यहाँ पे क्या करा था, राज करा था। उसके बाद सूरजधर आए थे इसके अंदर, उसके बाद गंगाधर आए थे, विजयधर आए थे, जिन्होंने यहाँ पे रूल करा था। सूरजधर की बात करें 430 AD से लेके 485 AD तक करा था। गंगाधर की बात करें 530 AD से लेके 585 AD तक उन्होंने राज करा था। विजयधर की बात करें 785 से लेके 84 के तक उन्होंने यहाँ पे राज करा था। उसके बाद देव डायनेस्टी आई थी, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। देव डायनेस्टी की बात करें तो 840 AD से लेके 1816 तक उन्होंने जम्मू के अंदर राज करा था, जिसके अंदर सूरज देव थे, महाराजा रंजीत देव थे, तो इसी तरीके से हम बात करेंगे, और गरज राज देव थे और जीत सिंह थे, तो इसके बारे में बात करेंगे। तो इन सभी ने, जैसे महाराजा देव डायनेस्टी की बात करें, महाराजा रंजीत सिंह की बात करें तो 1733 से लेके उन्होंने 1782 तक वहां पे क्या करा, राज करा था। अगर बात करें हम सूरज देव की बात करें तो 840 से लेके उन्होंने 912 तक यहाँ पे क्या करा था, राज करा था। तो सूरज देव मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद गरज राजदेव की बात करें तो 1782 से लेके उन्होंने यहाँ पे कब तक यूज किया था, 1787 तक उन्होंने वहाँ पे राज करा था। और उसके बाद जो जीत सिंह थे उन्होंने वहाँ पे क्या करा था, राजगद्दी संभाली थी, और वही यही टाइम था जब वो जो सिख रूलर थे उन्होंने जम्मू के ऊपर आक्रमण करा था और जम्मू को लिया था। अगर बात करें ओरिजिन की बात करें, अभी तक आपको पता लग गया, मैंने अभी बात बताया कि जो 14वीं सेंचुरी के अंदर जम्मू जो राजा जम्बू लोचन के द्वारा फाउंड करा गया था। तो इसके टाइम पे वो भी मैं बताया कि राजा जम्बू लोचन हंटिंग कर रहे थे, शिकार कर रहे थे, और जब तवी को क्रॉस करते करते उन्होंने देखा कि एक तालाब के अंदर बकरी और शेर इकट्ठा पानी पी रहे हैं, और उस मोमेंट को देख के उनको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा और उन्होंने वहाँ पे अपने कस्बे को बसाने की सोचा, और उन्होंने सबसे पहले जम्बूपुरा वहाँ पे कस्बा बसाया। उसके बाद जम्मू बना और धीरे धीरे वो ट्रांसफॉर्म होके आज के टाइम पे जम्मू के नाम से जाना जाता था। उसके बाद यहाँ पे जम्मू नगर उस तरीके से नाम चेंज होते हुए आज यहाँ पे जम्मू के नाम से प्रसिद्ध है। उसके बाद ये फिर बात करते हैं प्रोमिनेंट लीडर्स की बात करते हैं। देखो मैं यहाँ पे आपको सिख रूलर के बारे में पर्सनली एक वीडियो के अंदर बताऊंगा, जिसके अंदर आप पूरे सिख रूलर की बात
बात करेंगे। वो सिख रूलर के अंदर क्या क्या डेफिनेशन थी, कौन कौन सी चीज़ों को कैसे कहा जाता था, वो भी हम बता दें। लेकिन अभी हम प्रोमिनेंट रूलर्स की बात करते हैं जो जम्मू की हिस्ट्री के अंदर जिन्होंने अच्छा पार्टिसिपेशन करा, उनके बारे में बात करते हैं। तो उनमें से एक थे बहुलोचन। जी हाँ डियर फ्रेंड, बहुलोचन एक बहुत ही अच्छे लीडर थे जिनको आपको सभी को अच्छे तरीके से जानने भी चाहिए कि जो बहुलोचन थे, जो उन्होंने जो क्रेडिट था जिन्होंने के बिल्डिंग के अंदर जो उन्होंने अच्छे तरीके से बात करी, और जिसके अंदर एक बहु फाट भी आता है जो बैंक ऑफ रवि रिवर तवी के जो बनाया गया है, जो किसके क्रेडिट जाता है, जो बहुलोचन को क्रेडिट जाता है, क्योंकि उन्होंने ही जो बहु फाट को क्या करा था, बनवाया था। उन्होंने यहाँ पे दरन गगरी, यहाँ पे एक दूसरी यहाँ पे सिटी है जो उन्होंने फाउंड करी थी, और उसके बाद उन्होंने अपनी कैपिटल को वहाँ पे क्या करा था, शिफ्ट करा था। जो राजा बहुलोचन थे उन्होंने क्या करा था, अपने जो मैंने आपको पहले भी बताया कि अपने जो राज्य को उन्होंने बढ़ाने की कोशिश करी थी, और जो मदर देश जो पंजाब मॉडर्न के नाम से जाना जाता था, वहाँ पे उन्होंने अटैक करा। बट उनके दुर्भाग्यवश उनकी वहाँ पे क्या हुई, जो राजा ऑफ सियालकोट थे, जो चंद्रहास थे, तो उन्होंने वहाँ पे उनको हरा दिया, और उनको वहाँ पे उनकी मृत्यु हो जाती है। तो उसके बाद बात करते हैं हम जो उनके ब्रदर थे जम्बू लोचन की बात करते हैं, जो हिस्ट्री ऑफ जम्मू के अंदर बहुत ही ज़्यादा रोल प्ले करते हैं, और उन्हीं को फाउंडर ऑफ जम्मू सिटी के नाम से भी में जाना जाता है। वो एक पावरफुल रूलर थे, और उन्होंने अपने राज्य को क्या करा था, अपने भाई का बदला उन्होंने अच्छे तरीके से लिया था। जो सियालकोट के राजा थे, जो उनको वहाँ पे हरा कर उन्होंने दोबारा से सियालकोट को अपने कब्जे में लिया था, इन सब सियालकोट के ऊपर भी राज करा था, और सिंध को भी वहाँ पे उन्होंने क्या करा था, डिफीट करा था। और उसके बाद मैंने आपको पहले ही बताया जो पुरान करण थे, उन्होंने वहाँ पे अपनी कैपिटल को शिफ्ट करा था बहु से जम्मू की ओर, और जो जम्बू लोचन के बेटे थे, ये हमने बात पहले ही कर ली, तो ये एक बार मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद आते हैं शक्तिकरण, बात करते हैं। जो राजा शक्तिकरण थे वो एक बहुत ही अच्छे राजा थे जिनको एक स्क्रिप्चर्स के अंदर बहुत ज़्यादा ज्ञान था, और उन्हीं ने डोगरी जो स्क्रिप्ट थी पहली बार जम्मू के अंदर इंट्रोड्यूस करवाई थी। अगर आपको यही क्वेश्चन आए तो इस तरीके से भी बात कर सकते हो। और उन्होंने ही जो कैलेंडर था, जो शास्त्रा एरा का जो कैलेंडर था, उन्होंने पहली बार इंट्रोड्यूस करवाया था। और उन्होंने अपने जो राज था, जो अपना जम्मू के अंदर जो राजा थे, जो जम्मू राज को वहाँ पे कहाँ तक फैलाया था, जो पीर पंजाल रेंज आता है, या पीर पनाल नहीं है, पीर पंजाल लिख लें इसको, पीर पंजाल राज तक उन्होंने अपने जो यहाँ पे राज्य को कहा था, जो आजकल बनिहाल तक, इन्हें आजकल हम बात करते हैं तो बनिहाल तक उन्होंने अपने राज्य को वहाँ पे स्प्रेड करवाया था। उसके बाद एक प्रोमिनेंट लीडर दूसरे थे ब्रिजदेव, वहाँ पे एक प्रोमिनेंट लीडर थे जो लगभग उन्होंने 1787 से लेकर 1797 तक वहाँ पे क्या करा था, रूल करा था। इनके 1787 में इनकी डेथ हो गई थी, और 1787 से लेके 1797 तक जो उनके बेटे थे, जो राजा संपूर्ण सिंह के नाम से जाने जाते थे, उन्होंने वहाँ पे रूज किया था। जो ब्रिजदेव थे वो मारे गए थे जब सिख ने वहाँ पे आक्रमण करा था जम्मू के अंदर, और 1787 में उनकी मृत्यु हो गई थी। जो उनके एक शिष्य थे, बेटे थे, जो राजा संपूर्ण सिंह के नाम से जाने जाते थे, तो उन्होंने वहाँ पे रूल करा था। और उसके बाद एक ऑटोनॉमियस ट्रिब्यूटरी बन गई थी किस टाइम पे, जो सिख के कॉन्फिडेंसरी थी, जो मिजल था, जो राज था उनके टाइम पे, तो उस टाइम पे भी जो राजा संपूर्ण सिंह थे उन्होंने एक ऑटोनॉमियस एक अपने सेल्फ यहाँ पे एक राज्य को स्टैब्लिश करा था। उसके बाद ब्रिजदेव की बात करें तो ये यहाँ पे क्या थे, जो एक एली थे, जो एक यहाँ पे मोहम्मद गोरी के जो एली थे, यानी ज़्यादातर उनकी बातों को वो मानते थे, और उनकी बातों के मानने के बाद ही उन्होंने जो पृथ्वीराज चौहान थे उन्होंने बैटल ऑफ तेहरान के अंदर उनके साथ लड़ाई करी थी। अगर बात करें ब्रिजदेव की बात करें तो उन्होंने वहाँ पे जो विजयपुर है, जो आज के नाम पे विजयपुर के नाम से जाना जाता है, उन्होंने ही यहाँ पे फाउंड करा है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हिस्ट्री ऑफ जम्मू कश्मीर के अंदर जानने को मिल जाता है। उसके बाद बात करते हैं जोधदेव, राजा जोधदेव की बात करते हैं। तो ये एक बहुत ही ये किस समय की बात है, जब फिरोज शाह तुगलक जो दिल्ली के अंदर राज करते थे, इस टाइम की बात है जब जोधदेव जम्मू के अंदर राज करते थे। अब बात करते हैं फिरोज शाह तुगलक कौन थे। इनका जन्म 1309 ईस्वी के आसपास हुआ था, जो तुगलक डायनेस्टी के राजा माने जाते हैं, जिन्होंने 1351 से लेकर 1388 तक उन्होंने वहां पे क्या करा था, राज करा था। तो ये भी आपको अच्छे तरीके से जानने को मिलता है जो फिरोज शाह तुगलक थे। अब बात करते हैं व्हेन द रूलर ऑफ कश्मीर, जब वहां पे आपको मैंने बताया जो शाहदेव थे, जो कश्मीर के अंदर एक बहुत ही क्या थे, एक मीन्स वीक रूलर थे, जिसके बाद वहां पे कश्मीर के अंदर आस्ता आस्ता रूल, वहां पे हिंदू रूल खत्म हो गया था। तो जब वो किश्तवाड़ आए थे, उन्होंने जोधदेव जो थे उन्होंने वहां पे उनको एक हेल्प करी थी, और उनको दोबारा से कश्मीर वैली के अंदर भेजने में उनका एक बहुत ही बड़ा सहयोग था। तो ये भी अच्छी चीज़ आपको जानने को मिल जाती है।
उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे मलदेव की बात करते हैं। डियर फ्रेंड, राजा मलदेव एक बहुत ही पावरफुल राजा माने जाते हैं जम्मू के अंदर। जो पावरफुल किंग्स की अगर बात करें और राजा मलदेव की बात ना करें तो नाइंसाफी होगी, क्योंकि राजा मलदेव एक बहुत ही पावरफुल किंग्स थे जम्मू के। अगर उनकी बात करें, हिस्ट्री की बात करें, तो अगर उनके टाइम का जो एरा था, जो टाइम था, उसको गोल्डन पीरियड ऑफ जम्मू हिस्ट्री के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने बहुत ही अच्छे स्टेप्स लिए थे। जो वेलफेयर था उसके सब्जेक्ट्स के रिलेटेड, अपने किंगडम के रिलेटेड अच्छे अच्छे स्टेप्स लिए, जिनके अंदर उन्होंने अच्छे तरीके से जम्मू के अंदर वेलफेयर करा था। उसके बाद जो कैपिटल थी, जो उनके कैपिटल जो थी, उन्होंने शिफ्ट करी थी डोगरा राज के अंदर जम्मू की ओर। ही शिफ्टेड द कैपिटल ऑफ डोगरा राज। जो डोगरा राज की बात करें, जो कैपिटल थी उन्होंने शिफ्ट करके जम्मू ली थी। उसके बाद अगर बात करें उन्होंने कौन सी ऐसी बिल्डिंग बनाई थी, जो पुरानी मंडी है, यानी जो बिल्डिंग पुरानी मंडी के नाम से जाने जाती है, वो विच वॉज नेम्ड एज मल मंडी के नाम से भी उसको जाना जाता था। उसके बाद राजा मलदेव एक ऐसे जो राजा थे जिनको फर्स्ट टाइम गद्दी पे बिठाया गया था, और उसके बाद विदाल ट्रेडिशन कंटिन्यू उसी ट्रेडिशन के साथ, उसी कल्चर के साथ जो डोगरा किंग्स थे उन्होंने अपने शुरू करा था। उसके बाद तिमूर ने उस टाइम पे क्या करा था, इन्वेड करा था जम्मू के अंदर। हमने शुरू में बात करी थी कि जम्मू की हिस्ट्री के अंदर जो तिमूर थे, जो अफगान के फर्स्ट रूलर ऑफ किसके थे, तिमुरिद डायनेस्टी के रूलर थे। जो उसके बाद बात करते हैं, उनकी भी एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी यहाँ पे कहानी थी। तो उन्होंने वहाँ पे आक्रमण करा था, जो एक सिख डायनेस्टी के अंदर, जो सिख रूल के अंदर या डोगरा रूल की बात करें तो वो एक टफ टाइम माना जाता, जो डोगरा रूलर्स ने वहाँ पे फेस करा था। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं डियर फ्रेंड, अजय देव की बात करते हैं, तो ये भी एक बहुत ही प्रोमिनेंट लीडर थे। अगर बात करें ये किसके बेटे थे, तो हमीर देव के। अगर आपको नहीं पता है तो लिख लें, HAMIR, हमीर देव के रूलर थे, जिन्होंने 1410 ईस्वी से लेके 1437 AD तक वहाँ पे रूल करा था। तो इसके अंदर वहाँ पे एक बात जानने को मिलती है, जो ज़ियारत पीर मिठा है, यानी जो जम्मू कश्मीर के आसपास है, नहीं जम्मू के हार्ट ऑफ जम्मू यानी जो सिटी है उसके अंदर ही, यानी बस स्टैंड से 2.1 किलोमीटर यानी दूर है। तो ये भी एक ज़ियारत है जो एक बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से मेंटेन करी गई है। तो ये इसके बारे में उन्होंने एक अच्छा एक वहाँ पे कंसेप्ट को मिलता हमें जानने को, जो किस टाइम पे अजय देव, राजा जो अजय देव थे, एक बहुत ही अच्छे खतरनाक वॉरियर थे। उन्होंने क्या करा था, जो अपना रिलेशनशिप था, जो जैन उल अब्दीन, जो बुद्ध शाह के नाम से भी जाना जाते थे कश्मीर के अंदर, तो उन्होंने अच्छे तरीके से रखा था और उनके साथ अच्छा रिलेशनशिप बना के रखा था, ताकि वो जो खाकोर थे, जो दूसरे राजा थे, उनके अंदर जो ट्रबल्स करते थे, उनके वहाँ पे उनको एक अच्छी तरीके से सुविधा मिले और वो बच के रह पाएँ। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे जो राजा अजय देव, वो हमीर देव के थे। अजय देव जो थे उन्होंने 1436 से 1459 तक रूल करा था। अगर हिस्ट्री की बात करें, जो प्रेजेंट पीर साहिब है, जो पीर मिठा टॉम्ब ऑफ पीर मिठा साहिब के नाम से भी जाना जाता है, ये अजय देव के द्वारा बनाया गया था, जिन्होंने थैंक्स गिविंग फॉर हिज वाइफ, जिन्होंने जो लेप्रोसी एक बीमारी थी उनके नाम से जाना जाता था, और वहाँ पे जो पीर मिठा साहिब थे वहाँ पे उन्होंने उनको क्या करा था, उनको ठीक करा था। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं, हाँ, ध्रुव देव की बात करते हैं। तो जो राजा ध्रुव देव थे उन्होंने क्या करा था, जो गुलामी थी मुगल्स की, वो वहाँ से जम्मू के अंदर वहाँ पे निकाल फेंकी थी, और एक इंडिपेंडेंट रूल की तरह वहाँ पे उन्होंने क्या करा था, काम करा था। उसके बाद उन्होंने क्या करा, जो बंदा बहादुर थे, जो कहाँ के रहने वाले थे, रजौरी के रहने वाले थे, जो खालसा आर्मी के कमांडर थे, उन्होंने उनको क्या दिया था, शेल्टर दिया था, शरण दी थी, जब वो उनके किसको और उनकी जो हेल्प करी थी, जो मुगल्स के खिलाफ, जिन मुगल्स को खदेड़ने में उनकी मदद भी करी थी। अगर बात करें हम, ही कंसोलिडेटेड हिज टेरिटरी, और उन्होंने वहाँ पे अपनी टेरिटरी को अच्छे तरीके से कंसोलिडेट करा था, बनाया था, पनपी थी, और उसके बाद एक पावरफुल किंग की तरह भी बात करते हैं। अगर बात करें हम बंदा बहादुर के जो गुरु थे, वो कौन थे, गुरु गोबिंद सिंह थे, ये बात आप याद रखें। उसके बाद जब वो 15 साल के थे तो उन्होंने वहाँ पे अपने घर को छोड़ दिया था, तो ये भी इनके बारे में अच्छे तरीके से मिलती है। और उन्होंने क्या करा था, जो मुबारक मंडी कम्प्लेक्स है उनको बनाया था। उसके बाद जो शिफ्टेड हुआ था, जो मलदेव थे, वो उन्होंने अपने शिफ्ट करके वहाँ पे मलदेव मंडी के एक नए कम्प्लेक्स के तरीके से भी यहाँ पे उन्होंने बनाया था। जो मलदेव का जो पैलेस था, जो राज में जो किंगडम था, जो पैलेस मीन जो उनका महल था, तो उसको वहाँ पे शिफ्ट करके मलदेव मंडी जो न्यू कम्प्लेक्स बनवाया था। उसके बाद ये फ्रेंड यहीं तक बात करते हैं यहाँ पे। उसके बाद ध्रुवदेव की बात करते हैं, लेकिन उसके बाद एक अच्छे लीडर आए थे उनके अंदर, जो महाराजा रंजीत देव के नाम से जाने जाते हैं। डियर फ्रेंड, ये महाराजा वो नहीं है जो आप सिख रूलर के अंदर देखते हैं, नहीं,
ये देव डायनेस्टी के अंदर थे जो महाराजा रंजीत देव थे, जिन्होंने 1733 से लेके 1782 एडी तक रूल करा था। जो महाराजा रंजीत देव थे वो किसके वो ग्रेटेस्ट रूलर थे किसके, यानी कश्मीर के जो एक बहुत ही अच्छे लीडर माने जाते हैं। तो उन्होंने क्या करा था, ही एक्सटेंडेड, उन्होंने बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियों तक, यानी बहुत प्लेन से लेके पहाड़ियों तक क्या करा था, राज करा था। और उन्होंने 22 रियासत जो थी, प्रिंसिपलिटीज थी, उनको वहां पे अपने कब्जे में लिया था और उसके ऊपर अपने जम्मू के राज को इस्टेब्लिश करा था। उसके बाद जो उनका जो टाइम था, उनके अंदर एक स्टेबिलिटी थी, उस टाइम के अंदर ज़्यादा वहाँ पे खुशहाली होती थी, प्रॉस्पेरिटी होती थी, और हर धर्म के लोग वहाँ पे क्या करते थे, इक्वली ट्रीट किए जाते थे उनके द्वारा। उसके बाद अगर बात करते जो बुक राजदर्शनी है, तो उनके मुताबिक जो राजा रंजीत देव थे, जो महाराजा रंजीत देव थे, वो एक अच्छे तरीके से जो कानून चलाते थे और उनके जो ऑर्डर्स थे वो एक अच्छे तरीके से जो जम्मू के उस टाइम का राज था उसके अंदर माने जाते थे। इसीलिए उनको दर उल अमन के नाम से भी जाना जाता है, उनके टाइम को अबोर्ड ऑफ पीस के नाम से भी उनको जाना जाता है उस टाइम के, जिस टाइम महाराजा रंजीत देव राज कर रहे थे जम्मू के अंदर। उसके बाद रंजीत देव जो थे वो 2 बार मोहित हुए थे, किसके द्वारा मोहित हुए थे, जो मुगल्स थे उनके द्वारा, जो उनकी कमांड थी उनके द्वारा क्या हुए थे, जो मोहित हुए थे, क्योंकि मुगल्स का जो पीरियड था बहुत ही अच्छा था, उनका भी जो सिस्टम था, जो कानून था बहुत ही अच्छा था, उनकी भी जो एडमिनिस्ट्रेशन था बहुत अच्छा था। और दूसरी बार कब हुए थे, जब अफगान ने जो कारावन थे, जो कारावन लूटते थे। अब ये डिफरेंट, ये कारावन कौन थे, ये ग्रुप ऑफ पीपल था जो स्पेशली व्यापारी होते थे या फिर तीर्थयात्री होते थे, जो ट्रेवल करते थे इकट्ठे होके एक डेजर्ट के अंदर। जैसे अगर बात करें कौन से डेजर्ट की बात करें, एशिया के अगर बात करें और नॉर्थ अफ्रीका के अंदर जो डेजर्ट्स उनके अंदर वो चलते थे, तो उनको वहाँ पे जो अफगान रूलर्स थे उनको लूटते थे। तो उससे भी वो जो राजा रंजीत देव थे वो इंप्रेस हुए थे। उसके बाद महाराजा रंजीत देव जो थे एक बहुत ही अच्छे सोशल रिफॉर्मर थे, यानी समाज के अंदर भी, समाज को बदलाव के अंदर भी उन्होंने बहुत ही अच्छा हाथ दिया था, अच्छा पार्टिसिपेट करा था। और सती सिस्टम को एबॉलिश करने में, ख़त्म करने में, या फीमेल इन्फेटिसाइड्स, यानी जो लोग जो औरतों के साथ जो ऊंच नीच की जाती थी उनको ख़त्म करने में भी उनका बहुत ही बड़ा योगदान था। उसके बाद उनके जो टाइम की बात करें तो एक प्रोमिनेंट जो डोगरी पोइट थे जिनका नाम पंडित देवदत्त था, तो वो उनके कोर्ट में वो काम करते थे। जो पंडित देवदत्त थे उन्होंने क्या ट्रांसलेट करा था, जो वरुण प्रभा था उनको महाभारत जो थे उसके अंदर से वहाँ पे ट्रांसलेट करके उन्होंने हिंदी के अंदर भी लिखा है। ये भी अच्छी चीज़ आपको जानने को मिलती है। उसके बाद महाराजा रंजीत देव जो थे उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, यानी जो आप उनका राजा था, जो उनका शासन था, उसके अंदर भी उन्होंने बहुत ही ज़्यादा बहादुरी के साथ अपना काम किया था। और उसके बाद अपने जो रूलर्स थे उनको अच्छे तरीके से इस्टेब्लिश करा था और पूरे जो नॉर्दर्न इंडियन रीजन था उसको अपने कब्जे में लिया था। तो ये भी एक बहुत ही बड़े प्रोमिनेंट लीडर थे देव डायनेस्टी के। उसके बाद बात करते हैं जो जीत सिंह की बात करते हैं, तो जीत सिंह भी यहाँ पे जम्मू के अंदर उन्होंने राज करा था, लेकिन वो एक वीक रूलर के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि वो वही पीरियड था जब वहाँ पे जम्मू के अंदर जो सिख रूलर थे, जो महाराजा रंजीत सिंह थे, उन्होंने आक्रमण करा तो और उन्होंने अपने हाथों में यानी जम्मू को ले लिया था, यानी जम्मू को ऑक्युपाइड कर लिया था। ये भी एक अच्छी चीज़ से आपको याद रखना है कि जब यहाँ पे जो सिख रूलर थे, जब महाराजा रंजीत सिंह थे जो सिख रूलर पहले रूलर माने जाते, उन्होंने जब जम्मू के ऊपर आक्रमण करा तो उस टाइम पे कौन रूलर थे, जीत सिंह थे। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं, यहीं से आपके सिख रूल ऑफ जम्मू के अंदर बात करते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे बता भी रहा हूँ कि हम बाद में भी सिख रूल के बारे में बात करेंगे, जो आपको पूरी कन्फ्यूजन क्लियर कर देगा कि सिख रूलर के अंदर क्या क्या किन टर्म्स को कहा जाता था, कंपेटिटिव एग्जाम के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम उसकी बात करेंगे। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ लद्दाख की बात करेंगे। यानी जम्मू के अंदर अगर बात करें तो सरदार हुकम सिंह, देखो यहाँ पे इनका एक नाम दूसरा भी जाना जाता है, बहुत सी बुक्स के अंदर इसको सरदार हुकम सिंह चिम्मी के नाम से भी जाना जाता था। उन्होंने क्या करा था, जम्मू के अंदर हमला करा था और जम्मू को अपने हाथ में लिया था, और इसी तरीके से सिख जो किंगडम था वो इस्टेब्लिश हुआ था हमारे जम्मू के अंदर। उसके बाद जो रंजीत सिंह थे, जो किसके रंजीत सिंह थे, उनका एक लड़का था, प्रिंस था, जो खड़क सिंह थे, जो खड़क सिंह राजा रंजीत सिंह के बेटे थे। उनको जो जम्मू था जागीर के अंदर मिला था, कब, 1812 ईस्वी के अंदर जो जम्मू था उनको एक जागीर के अंदर मिला था। उसके बाद बात करते हैं फेमस रंजीत सिंह जो थे, उनकी जो मृत्यु हुई थी कब हुई थी, अप्रैल 4 1782 को उनकी मृत्यु हो जाती है। और उनके 3 ब्रदर थे, एक था घनसा देव, सूरत देव और बलवंत सिंह। डियर फ्रेंड, यहाँ से ही घनसा देव, सूरत देव और बलवंत सिंह, इनसे भी एक अच्छी हिस्ट्री शुरू होती है, क्योंकि जो सूरत देव थे उनके 2 बेटे थे, जिनको जोरावर सिंह, आपको रियासी के अंदर इनके बारे में अच्छी तरीके से जानने को
मिलेगा, और इनके नाम से एक जोरावर सिंह कॉलेज मेमोरियल कॉलेज भी है रियासी के अंदर, और मियान मोटा जो इनके दो सन थे। और जो फ्रॉम जोरावर सिंह जो उनके बाद जो राजा करते, किसके बाद, जो सूरत सिंह के बाद जो जोरावर सिंह थे उन्होंने राज करा था, उसके बाद किशोर सिंह, और उसके बाद फिर गुलाब सिंह आते हैं। डिफरेंट, ये गुलाब सिंह डोगरा डायनेस्टी के अंदर जो डोगरा रूलर थे उनके अंदर ये पहले रूलर माने जाते हैं, तो इसकी बात करेंगे। उसके बाद ध्यान सिंह थे और सुचेत सिंह थे। तो इस तरीके से इनके बारे में आपको जानने को मिलता है। उसके बाद जो गुलाब सिंह रूलर थे जो रंजीत देव के डिस्केंट थे, वो यानी उसकी टाइम के उनके शासक के अंदर बात करें तो जो रंजीत देव थे वो एक यहाँ पे डोगरा से, पहले डोगरा फैमिली के ऐसे थे जो वहाँ पे जो छोटी सी उम्र में लगभग 15 या 18 साल की उम्र में जो महाराजा रंजीत सिंह की सर्विस में गए थे, और वहाँ पे उन्होंने अपने लोहे को मनवाया भी था, और उन्होंने अपने इन्फ्लुएंस करा था महाराजा रंजीत सिंह को, और उसके बाद अपने आप को उन्होंने राजा ऑफ जम्मू के नाम से भी टाइटल दिया था। कौन? गुलाब सिंह ने राजा ऑफ जम्मू के नाम से भी अपने आप को क्या करा था? टाइटल दिया था, और उन्होंने बहुत ज़्यादा इंप्रेस करा था किसको? महाराजा रंजीत सिंह को। उसके बाद बात करते हैं, ये जनवरी बात होती है, जनवरी 1822 की बात हो रही है, जब महाराजा रंजीत सिंह ने उनको क्या करा था? उनका राज तिलक करा था अखनूर के अंदर। किसका? गुलाब सिंह का करा था। उसके बाद वंश गुलाब सिंह बिकेम, उनको राजा ऑफ जम्मू बनाया गया था, और अखनूर के अंदर उनका राज तिलक हुआ था। जैसे ही वो राजा बने थे जम्मू के, तो उन्होंने अपने जो अथॉरिटी थी, अपनी हुकूमत को बढ़ाना शुरू कर दिया था। उसी तरीके से बात करते उन्होंने पुंछ को, रजौरी, रियासी, चनैनी, किश्तवाड़, मनकोट, कश्मीर, लद्दाख, बल्तिस्तान, जंस्कर, स्काडू, उसके बाद दर्दिस्तान जो पंजाब यानी यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर आता है, तो उनको क्या करा था? हराया था, और उधर तक अपनी टेरिटरी को फैलाया था। और उसके बाद जो अदर टेरिटरीज ऑफ सिख रूलर्स थी, उन लाहौर तक भी उन्होंने अपने जो राजा जो लोहा बनवाया था, और उन सभी जगहों को उन्होंने क्या करा था? ऑक्युपाई करा था। अगर बात करते हैं यहाँ पे गुलाब सिंह के टाइम जो जोरावर सिंह थे, वो एक चीफ आर्किटेक्टर थे। मीन्स यहाँ पे जो गुलाब सिंह के टाइम पे जो जोरावर सिंह थे वो एक चीफ आर्किटेक्टर थे, जिनका जो विक्ट्रीज थी उन जीत के अंदर बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट मिलता है। तो अगर आप वहाँ पे जाएं, कहाँ पे, अगर रियासी के अंदर जाएं तो इनके बारे में आपको जानने को मिलता है। जो जोरावर सिंह थे जिनकी विक्ट्रीज 1818 के आसपास की बात की जाती है, यानी 1818 से लेके 1841 AD की तो बात की जाती है। जो जनरल जोरावर सिंह थे रियासी के रहने वाले थे, जो एक चीफ आर्किटेक्टर थे, उनकी विक्ट्रीज जो गुलाब सिंह थे उनके अंदर उनका बहुत ही बड़ा यहाँ पे क्या मिलता है? सहयोग मिलता है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे, डियर फ्रेंड, यहाँ तक आप सभी को आई होप कि समझ आया होगा। उसके बाद बात करते हैं कि उसी टाइम पे जो मेन टाइम था, उसी टाइम पे क्या करा था? जो यहाँ पे जो सिख्स थे उन्होंने क्या करा था? जो सिख्स थे वो किसके द्वारा डिफीट किए गए थे? जो अंग्रेज़ थे, जो 1600 ईस्वी के अंदर आए थे ईस्ट कंपनी को लेके, तो उन्होंने वहाँ पे सिख्स को हरा दिया। और यहाँ पे फर्स्ट एंग्लो सिख वार जो महाराजा दलीप सिंह के टाइम पे हुई थी, जहाँ पे जो ब्रिटिशर थे उन्होंने महाराजा दलीप सिंह को मजबूर कर दिया था, विवश कर दिया था, और उन्होंने वहाँ पे एक ट्रीटी को साइन करा था, जो ट्रीटी किसके नाम से जानी जाती है? जो ट्रीटी ऑफ अमृतसर के नाम से जानी जाती है। तो यहाँ पे ही फर्स्ट एंग्लो वार हुआ था, सिख वार, यानी ब्रिटिशर के साथ सिख की यहाँ पे लड़ाई हुई थी, और वहाँ पे सिख को हरा गया था, और वहाँ पे अंग्रेज़ों ने राज को इस्टेब्लिश करा था। तो उसके बाद बात करते हैं, उसकी लड़ाई को ख़त्म होने के बाद जो ब्रिटिशर थे उन्होंने एक ट्रीटी को साइन किया था, किसके साथ? महाराजा गुलाब सिंह के साथ, जो कब हुई थी? मार्च 16, 1846 को किया था, जिस ट्रीटी को हिस्ट्री के अंदर ट्रीटी ऑफ अमृतसर के नाम से भी जाना जाता है। तो बाय दिस ट्रीटी जो गुलाब सिंह थे, जो महाराजा जो थे, उनको महाराजा जम्मू कश्मीर का महाराजा घोषित किया गया था। और उन्होंने क्या करा था? जो अंग्रेज थे उनको वहाँ पे जो 75 लाख रुपीज़ थे, जो नानक शाही रुपीज़ थे, उनको वहाँ पे ईस्ट कंपनी को दिए थे, जो ब्रिटिशर को दिए थे। उसके बाद उनको वहाँ का जम्मू का राजा घोषित किया गया था। उसके बाद अगर बात करते हैं तो बाय द ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो फाउंडेशन थी आपके जम्मू कश्मीर की, यानी हमारे जम्मू कश्मीर की जो फाउंडेशन थी एक स्टेट की, वो वहाँ से पनपती है, वहाँ से शुरू होती है। सो डियर फ्रेंड, यहीं से आप बात करते हैं, जो यहाँ तक आप बात करें अगर हिस्ट्री ऑफ जम्मू की, तो ये यहाँ पे फिनिश होती है। उसके बाद हम जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में भी देखेंगे, इसके बाद कैसे कैसे रूलर थे, कैसे कैसे 1846 के बाद वहाँ पे रूल शुरू हुआ था, कौन को रंजीत सिंह की बात करते हैं, और उन सभी की बात करेंगे जो हमारे जम्मू के अंदर अच्छे तरीके से प्रोमिनेंट लीडर माने जाते हैं। लेकिन आज की लेक्चर यहाँ पे बहुत काफ़ी होगी, तो आज हम यहीं पे फिनिश करते हैं। उसके बाद डोगरा रूल की बात करते हैं, जो 1846 से लेके 1949 तक शुरू हुआ था, जिनके अंदर फाउंडेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की बात
बात करी जाती है, गुलाब सिंह की बात फिर से करेंगे, रणबीर सिंह की बात करेंगे, प्रताप सिंह की बात करेंगे, उसके बाद हरि सिंह की बात करेंगे, शेख अब्दुल्ला की बात करेंगे और महाराजा हरि सिंह की बात करेंगे। तो उनके बीच में क्या क्या जो एग्रीमेंट साइन हुए तो उन सभी की बात करेंगे। तो यहाँ तक आई होप कि आप सभी को कन्फ्यूजन क्लियर हो जाती है। तो यहीं पे हम क्या करते हैं, प्रोमिनेंट लीडर्स को ख़त्म करते हैं। लेकिन डियर फ्रेंड, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। देखो, ये एक बहुत ही अच्छी इंपॉर्टेंट मानी जाती है, जो खन्ना दामादी, जो खन्ना दामादी, ये एक बहुत ही एक रिचुअल्स था, एक रिवाज था। ये मुसलमान के अंदर था, जो मुस्लिम लोग रहते थे उनके अंदर अभी भी है और रहता भी था। ये क्या करते थे कि जो उनकी जो डॉटर्स होती, जो लड़कियां होती थी, वो अपने आसपास के रिश्तेदारों को देखते थे कि वहाँ पे कोई एक अच्छा लड़का मिल जाए जो एक अच्छे तरीके से पैसे वाला हो, तो वो वहाँ पे क्या करते थे, उनको आसपास लेते थे और देखते थे, और उनके बाद जो वो लड़का जो सिलेक्ट होता था उसको अपने घर पे बुलाते थे और वहाँ पे क्या करते थे, उसको वहाँ पे देखो फॉर ए बॉय हुम दे टेक इनटू देयर हाउस वो लाते थे और उसी को खन्ना दामाद कहा जाता था। और वो जो लड़का होता था वो जब तक उस लड़की के साथ शादी नहीं करता था, डियर फ्रेंड, उसको एक किसके तरीके से देखा जाता, जैसे सीता स्वयंवर यानी स्वयंवर के रिचुअल था, वहाँ पे क्या करना पड़ता था, उसको एक मुश्किल से मुश्किल टास्क दिया जाता था और जिस टास्क के अंदर उसको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता था, लेकिन उस टास्क के अंदर अगर वो पास हो जाता था तभी उसकी लड़की के साथ शादी की जाती थी। अगर वो मर जाता था तो उसके अंदर उसके कोई भी किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाया जाता था। तो यही सिस्टम था जो खन्ना दामादी का सिस्टम था, जो उस टाइम के अंदर, जो सिख के अंदर भी कॉमन माना जाता था। और वो क्या करते थे, जो बेगर्स होते थे, जो लेबर होती थी, उसको फोर्स करते थे ताकि वो उनके जो सामान थे उनको वो चलाते थे। उसके बाद अगर वो जिंदा आए, अगर वो आए तो ठीक है, तो अदरवाइज वो तभी जाके वो अपनी जो ब्राइड थी उसके साथ शादी कर पाएंगे, अदरवाइज दे विल नॉट गेट मैरिड विद देयर ब्राइड, तो वो नहीं शादी कर पाते थे। तो ये भी एक अच्छा एक रिचुअल माना जाता है इसके अंदर। तो ये आपको मैं अच्छा समझा मैंने, तो मैंने आपको बता दिया। ये मैंने कहाँ से लिया, जो एक बुक है द वैली ऑफ कश्मीर, जो वॉल्टर आर लॉरेंस के द्वारा 19th सेंचुरी के अंदर लिखी गई, तो उससे मैंने ये लिया। सो डियर फ्रेंड, आज की यहाँ पे लेक्चर को फिनिश करते हैं। आई होप कि आपको यहाँ पे जानने को मिलता है, यानी कैस्पीरिया के नाम से भी अगर आप बात करें तो ये एक अच्छे तरीके से, ये मैंने पहले भी बताई, जो कश्मीर CASHMERE, जो कश्मीर, जो आर्काइक स्पेलिंग के नाम से जाना जाता है कश्मीर को, ये अभी भी बहुत सारी कंट्रीज के अंदर इसी स्पेलिंग के साथ कश्मीर को जाना जाता है। सो डियर फ्रेंड, आई होप कि आज के आपको हिस्ट्री ऑफ जम्मू के बारे में अच्छे तरीके से जानने को मिला। अभी हम सिख रूल की बात करेंगे, फिर लद्दाख की हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, फिर डोगरा रूल की बात करेंगे। तो पूरे अच्छे तरीके से किसी भी कंपिटिटिव हिसाब से या किसी भी ज़रूरी नहीं है कि आप कंपिटिटिव एग्जाम के हिसाब से प्रिपेयर करें। तो अगर आप जम्मू कश्मीर के रहने वाले तो आपको जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर कोऑपरेशन हेल्प। डियर फ्रेंड, अगर आपको अच्छा लगता है कि राकेश सर इज डूइंग ग्रेट फॉर अस एंड ही इज प्रोवाइडिंग अस वंडरफुल नॉलेज ऑफ हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, प्लीज़ आप लाइक कर दें और शेयर भी जरूर कर दें। आप अपने स्टेटस पे भी रखा करें, जैसे आप अटेंड करते हैं ना डियर फ्रेंड, इफ़ यू वांट टू गिव मी समथिंग देन गिव मी 10 मिनट्स टू जस्ट आप दूसरों को पढ़ाएं। अगर नहीं पढ़ा सकते तो ये वीडियो कम से कम आप दूसरों तक पहुंचा दें, शेयर कर दें। सो थैंक यू वेरी मच। आप सोशल मीडिया के ऊपर आप होते हैं, वहाँ पे भी शेयर कर सकते हैं, अपने फ्रेंड को सुजेस्ट कर सकते हैं इफ़ ही